दिस इज माई किंगडम कम। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान को नाम दिया 30 मार्च 1949 को, जब वृहद राजस्थान बना था। तो 23वां बी। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा था, बप्पा रावल के समय नागदा राजधानी थी। जय सिंह सूरी ने हमीर मर्दन में जो ना हमीर को लिए राणा हमीर मर्दन या हमीर सुल्तान इल्तुतमिश के लिए यूज़ किया था। ये एक खास बात है भाई। 26वां क्वेश्चन, 26वां में ये गलत है। 26वां में आएगा यहाँ सी इल्तुतमिश। और ये अमीर का बता कौन है? इल्तुतमिश को राणा जयद्रथ सिंह ने हराया था तब का। ठीक है। भूतला का युद्ध हुआ था दोस्तों 1227 ईस्वी में। 1227 में भूतला का युद्ध जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। खजाइन और फलता अमीर खुसरो की थी। चित्तौड़ का पहला साका 1303 में हुआ था। गोयल वंश की ये तो सबको पता है। ये प्रश्न नंबर 31, गोयल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय बप्पा रावल राणा हमीर को दिया जाता है, जिसे विषम खांटी पंचानन वीर राजा ये कहा जाता है। राणा हमीर की उपमाएं देखो, राणा हमीर की विषम घाटी पंचानन। 32वां में सही जी ना भाई सारा। 32वां में डी, वीर राजा प्रबल हिंदू, ये सब कहा जाता जाए। सिंगोली का युद्ध हुआ था भाई। सिंगोली का युद्ध हुआ था 3300 सिंगोली का युद्ध हुआ था। हाँ, राणा हमीर और एमबीटी, सिंगोली का युद्ध। और ये सिंगोली वर्तमान में कोटा में पड़ता है। जावर माइंस लाखा के समय चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। देखो 1433 ईस्वी में राणा कुंभ शासक बना था। 37 में इसने महमूद मालवा का शासक था, महमूद फर्स्ट, उसको हराया था। ठीक है। और ये है ना 36, क्वेश्चन नंबर 36, कवि राजा श्यामल दास ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों को निर्माता बताया था कुंभा को, मेवाड़ के। कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर देखो, कुंभा द्वारा बरबड़ी माता का मंदिर निर्मित नहीं है ना, बरबड़ी माता का मंदिर नहीं है कुंभा द्वारा निर्मित। ठीक है। कुंभा के द्वारा निर्मित बरबड़ी माता का मंदिर नहीं है। बाकी कुंभ स्वामी, एकलिंग जगह विष्णु मंदिर सब ये। कुंभा की रचनाओं में देखा, कुंभा की रचनाओं में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति नहीं है, क्योंकि अत्रि कवि महेश ने लिखी थी। बाकी संगीत राज, अगर तुम्हें संगीत पर राज करना है तो तुम्हें संगीत राज करना होगा। उसके लिए तुम्हें संगीत के लिए मीमांसा जगानी होगी, फिर उसके लिए मीमांसा भी कर लिया, फिर तुम्हें सूड का प्रबंध करना होगा। प्रबंध करने के बाद तुम चंडी शतक लिख दोगे, और फिर तुम गीत गोविंद पर टीका लिख दोगे। हिंदू सुल्तान हम कहा जाता है भाई साहब राणा कुंभा को, राणा संगा को हिंदुआ सूरज, ऐसे ऐसे है। देखो खातौली का युद्ध 1527 में हुआ था, हम सब जानते हैं। 1527 में खातौली का युद्ध, अरे नहीं 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था भाई। किसके इसको वजह, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। और ये खातौली कहाँ है? कोटा में है। राणा उदय सिंह का अभिषेक हुआ था भाई कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह का अभिषेक हुआ था, और मालदेव की सहायता से। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अक्टूबर 1567 में। ठीक है। उदयपुर शहर की स्थापना की थी 1559 में उदय सिंह ने। अकबर ने सबसे पहले जलाल खां को भेजा था। फिर टोडरमल सबसे लास्ट में गया था। ठीक है। और जलाल को सबसे पहले भेजा था, फिर मानसिंह गया था, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल, यानी बी ऑप्शन 44 में सही है।
हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? देखो, हरावल का नेतृत्व किया था हकीम खां सूर ने। हरावल यानी सेना का अग्रभाग। झाला अज्जा वो था जिसको राणा सांगा की जगह ली थी उसने बयाना के युद्ध में, नहीं बयाना के नहीं खानवा के युद्ध में। और झाला बीदा ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जगह ली थी। मान सिंह था जो अकबर की सेना का सेनापति था। देखो, हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था बंदायू ने, गोगुंदा बंदा, ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप की युद्ध मृत्यु 1597 में हुई थी बडोली में। महाराणा प्रताप की वो भी है क्या, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी बडोली में। बडोली में महाराणा प्रताप की वो भी है क्या, क्या है छतरी। जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिया को माना जाता है। और राव जोधपुर के राठौड़ हैं उनको दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड माना जाता है। और राव सिवा जयचंद गहड़वाल के वंशज हैं। जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई थी। 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रशासक बताया था CV वैद ने। जोधा को वैद ने देखा और उसने कहा भाई तुम तो प्रतापी शासक हो यार। वैद ने, जोधा हाथ दिखाने जाएगा वैद को और वैद बोलेगा कि तुम ही प्रतापी शासक हो। राव जैत सिरो छंद बीठू सूजा, राव जैत सिरो चंद बीठू सूजा। हर्षनाथ लेख में चौहानों का शासक मिलता है विग्रहराज चौहान का। और विग्रहराज चौहान का द्वितीय का, विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देवी बोलते हैं। देखो, ये तो नॉर्मल है, इनमें तो कुछ है नहीं साइंस में। गीगो ये ना, ये प्रश्न 75 नंबर, बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार, ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से भाषण जाना जाता है। और ये दिया था महाराणा प्रताप ने, नहीं ये दिया था महाराणा प्रताप ने, अरे नहीं महाराणा प्रताप की, देखो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। जेल नेहरू के उस उद्देश्य प्रस्ताव में देखो आया था स्वतंत्र संप्रभु क्षेत्रम सी, यानी जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द नहीं था, उसमें लिखा था स्वतंत्र भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य हो, यानी लोकतांत्रिक शब्द नहीं था उद्देश्य प्रस्ताव में। 27 अगस्त 1947 को पृथक निर्वाचन के लिए भाई साहब BK पुकुर बहादुर ने एक कहा था कि ये जो अल्पसंख्यक है ये हर जगह होते हैं और इनको हम हटा नहीं सकते। भारत का संविधान लिखा था भाई साहब प्रारूप समिति ने। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। देखो 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले भारत में गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। गवर्नर जनरल के पद को 1857 की क्रांति के बाद एक्ट लाया गया था, 1857-58 का एक्ट। और उस एक्ट में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। पहला वायसराय बन गया था लॉर्ड कैनिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ की गई थी। कंपनी का दगारो भारत को सीधो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ भारत स्टेट का पद को समाप्त कर दिया गया था। देखो सेंट हेलेना एक्ट हम 1833 के एक्ट को बोलते हैं। 1833 का एक्ट क्या था, ये बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1833 एक्ट, 1833 याद रखना है। संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं था। दो तटीय रेखाओं के बीच में हमारा तमिलनाडु है ही, 82 है ना, 82 में भी 80 80 है ना, हाँ सही है। भारत का कौन सा राज्य दो तटीय रेखाओं, भारत में कर्क रेखा देखो पंजाब से नहीं गुजरती है। पूर्वी पश्चिम के बीच कौन सा मैदान स्थित है, ये दक्कन का मैदान नहीं, मध्य भारतीय मैदान नहीं, दक्कन मध्य भारतीय कुछ है। उत्तरी मैदान देखो गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु की सहायक नदियों से, तो 85 में डी, 85 में डी। भारत की तटरेखा
भारत की सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु गलत है ये। 86 में आएगा केवल एक, 86 में केवल एक, क्योंकि देखो 7516 तट लंबा सही है, लेकिन भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात का। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है, 87 में कहा था, 87 में सी सही है दोनों। 88 में सही होना चाहिए, 88 में बी। हिमालय पर्वत का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में लोसाई पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग जम्मू कश्मीर में है, ये तो ऐसे ही है। कौशल देखो श्रावस्ती, कौशल कहता है कि भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। एकराट की उपाधि देखो, एकराट की उपाधि का मतलब है कि एक ही सम्राट, और एक ही सम्राट की उपाधि महापद्म नंद को। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, वो थे धनानंद। इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी और गलत नीतियाँ थी, जिसके कारण हरा दिया था। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखो मगध साम्राज्य का संस्थापक था बिम्बिसार, 92 में ए बिम्बिसार। बिम्बिसार हर्यक वंश का था। बिम्ब बे मगध संस्थापक। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी नहीं बनाया था, क्योंकि पाटलिपुत्र को अजातशत्रु के बेटे उदयन ने राज बनाए थी। और अजातशत्रु ने, ये तो सही है भाई, इसने लिच्छवी और काशी को अपने साम्राज्य में मिलाया था। 93 में 2, 93 में भी। देखिए 11वां शिलालेख था ना, उसमें सबसे कहा कि दम्भ का उपहार सबसे अच्छे उपहारों में से सबसे अच्छा, ये 11वां शिलालेख है। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जिसको कण्व नाम के एक शासक ने इसकी हत्या कर दी थी, और फिर कण्व वंश चला था। इनमें कुछ खास भी नहीं है। अपडेट में देखो क्या करना है, 3-3 अक्षरों के बांट देना है, ठीक है, अपडेट को। फिर देखो U23 बस ऐसे ही है। ये MT MET फिजिक्स को देखो एक ये है, सबसे पहला क्या है, फिजिक्स को हमने क्या कर दिया कि इनमें अक्षरों को अल्फ़ाबेटिकल रूप में लिख दिया। जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, अल्फ़ाबेटिक में सबसे पहला आता है उसको सबसे पहले, उसके बाद उसका। थैंक्स को देखो क्या किया था, थैंक्स को बाद हम देखते हैं। 156 में बी, देखो 156 में बी सही है। कैसे? देखो 24 चौक 96, और 96 को जब गुणा करते हैं इससे, तो 396 को 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि हर चीज़ 4 से गुणा हो रही है, ठीक है। 107वां में सी, इसमें देखो 5 दूनी 10, 10 तो 40, 4 दूनी 80, 2 से गुणा, 4 से गुणा, 2 से गुणा, 4 से गुणा। 108वें में डी आएगा, 108वें में डी। 356 कैसे आएगा भाई? अब इसका नियम क्या है? देख, एक को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया। 108वें की बात कर रहे हैं। 1 को 2 से गुणा किया तो 3 आ गया। 1 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया। फिर 3 को 3 से गुणा किया, 1 जोड़ दिया तो 10 आ गया। फिर 10 को 2 से गुणा किया, 1 जोड़ दिया 21 आ गया। फिर 21 को 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया 64 आ गया। 64 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, तो ये नियम है कि 2 से गुणा 1 जोड़ दो, फिर 3 से गुणा 1 जोड़ दो। 190 में हम क्या है, 190 में आएगा डी। 190 में डी क्या है देखो, 110वें में भी
देखो 110 तो बिल्कुल सीधा है। एक का 2 से गुणा कर दिया, 2 को 4 से, 4 5 को 10 से, 10 से, ये तो हो जाएगा 111। 111 में आएगा बी। 41। देखो 111 में कुछ भी नहीं है। 111 में क्या है, 4 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, तो इसमें 41 मिस है, 41 बीच में मिक्स कर गया ये। देखो 112 में 2 और 3 को जोड़ दिया तो 5 आ गया, फिर 3 और 5 को जोड़ दिया तो 8 आ गया, फिर 8 और 5 को जोड़ दिया 13, 8 13 को जोड़ दिया 34 गलत आएगा, 21 8 21 आएगा। ठीक है, फिर 21 21 देखो इसमें मिस हो गया। ठीक है, क्योंकि 21 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। अब अगले देखते हैं 113। 113 में क्या है, 113 में देखो 0 में 3 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, 11 जोड़ना चाहिए ना इसको, तो इसमें 35 आना चाहिए था, तो ये गलत है 33। 113 में डी। एक सौ चौदह में क्या है भैया, 113 में डी। मैंने बता ही दिया 113 में डी। 114 में सी। देखो इसमें तो वैसे ही सीधा सीधा दिख रहा है, 4 9 16, इसमें स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर और कुछ भी नहीं है। 115 देखते हैं। 115 में देख कैसे, हमें दक्षिणावर्त चलना है। ठीक है, फिर दक्षिणावर्त में विपरीत संख्या, दक्षिणावर्त है एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत संख्या 6 5 4 3 9। एक सौ 33 में देखो कुछ नहीं करना, सारी संख्याओं को जोड़ देनी है, 6 4 3 1 5 0 जोड़कर 7 से गुणा कर दिया। इसमें ऐसे भी 8 2 5 3 4 6, इनको जोड़कर 7 से गुणा कर दिया। 7 दूनी 14, 5 7 8 56, 18, मतलब 18 ना, 8 2 10 5 15, 3 18 4 22 6 28, तो 28 को ना 7 से गुणा कर दिया इसने। तो इसमें भी यहाँ पर 2 को 2 1 3, 5 3 8 7 15, 3 15 और 3 18 4 22, 22 7 154, 116 में ए आ जाएगा। 117 में क्या है भाई, इसको लिखते हैं भाई, इसको बाद में सोल्व करेंगे।
तीन दूनी छः, पाँच 23, दो दूनी चार, दो दूनी चार, तियो 12, चार तियो 12 -12, 117 में डी आएगा भाई है। एक सौ अट्ठारह में 25 का स्क्वायर तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक, 118 में क्यू आई आर ई 119, एक सौ 20, 121, तो ये तो हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं देंगे। 124, 124 देखो, चार दो छः और छः, देखो 64, 64 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में 2 का क्यूब उठा देंगे तो 56 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 7 के क्यूब में से ये तो नहीं बैठेगा भाई, तो 124 हम कर लेंगे। एक सौ 25 में देखो 124 से लेकर हम 125 तक देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, आंसर की ये रही, ठीक है। 124 से देखो, ये चार्टर एक्ट मैंने बताया था ना, चार्टर एक्ट गवर्नर केंद्रीयकरण, तुम्हें पता है केंद्रीयकरण में पहला कदम था ये, गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया। इस अधिनियम का एक अन्य सेंटर लेना है, मद्रास विधायी शक्तियों को कानून बनाना है, मतलब एक ही कानून बनाएगा, मतलब लॉजिक ना। संविधान 21वीं में 389 थे टोटल, 296 पूर्वांचल पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। पूर्वी भाग अरुणाचल में पूर्वांचल पहाड़ी, नॉट लोसाई की पहाड़ी। लोसाई की पहाड़ी मिजोरम में है, मिजो की लोसाई, मिजो की लुगाई, मजा की लुगाई, मजा की लुगाई, ये थोड़ा सा याद किया जा सकता है ना। अरे भाई साहब क्या है वहाँ पर, तो माँ बताओ ना, मना तो मैंने बता दूँ। बिंबिसार देखो हर्यक वंश का शासक था और मगध को शक्ति ली उसने अंग, मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने, बिंबी ने बिंदी लगा दी थी कि आज से मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य और मगध वो होगा। अजात शत्रु की हत्या की थी उदयन ने 11वें में, ठीक है। हम देखो ये 102 देख रहे थे ना, वो मैं बता रहा था यू अपडेट वाला, तो 2 जोड़ दिया, इस शुरू के 3 में 2 जोड़ दिए, ठीक है, और लास्ट के 3 में 2 घटा दी। एम्प्टी में देखो क्या कर दिया इसने, 5 का 6 कर दिया, 13 का 14 कर दिया, फिर इसमें 16 घटा दिया, फिर इसमें 20 का 21 कर दिया, 25 का 26 कर दिया। फिजिक्स का देखो,
105वां पहला 106वां में 4 4, 107वां में वो 108वें में 103, 108 मेरा गलत हुआ था ना, डी आएगा 108वें में डी। 2 7 63 109 109। देखो ये कोई भी संख्या है ना, दो चीज तीन चीज देखनी है। एक तो कि वो किसी स्क्वायर के आसपास है क्या। अब 0 को हम ना 1 के स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, 0 को हम 1 की क्यू माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 107 में 110 में भी मैंने किया था किसी 2 दिन 7 9, तो यहाँ तो हमने कर दिया था इसको भी 115 ना। 115 में देखो 4 और 8 12 का आधा 6, यूँ पे 7 इन 10 का आधा 5, फिर 6 का 2 का 8 का आधा 4, 5 से 6 का आधा 3। ये मैंने 116 में बता ही दिया था। 115 ना वही क्वेश्चन था जिसमें वो बीच में घोड़ा था कुछ 65 43 लिखवा था। 117 में हमने कैसे किया था, ये -12। 118 में 6 का प्रयोग 25 से पहले, 6 का प्रयोग 35 से पहले किया जाएगा। 118 में डी है। स्क्वायर वाला कौन सा था भाई कॉन्सेप्ट। देखो 119 में 5 8 3, इसका योग भी 16, 8 8 16 4 20, इनका अंतर 4 का। वैसे ही 2 9 3 9 तो 11 3 14, इनका अंतर भी ना 4 का होना चाहिए। ये भी कोई कॉन्सेप्ट है यार, हद है। जिस प्रकार पहले संख्या 120 को हम देखो, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, और ये इसको कैसे लिख सकते हैं 1 + 1। वैसे यहाँ पर 2 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये क्या 1 स्क्वायर, ये का 2 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ये 2 का क्यूब। वैसे यहाँ पर 2 + 2 4, 64 होना चाहिए था। कर्पूरकारं
देखो इसमें ये 25, इसका स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है। नहीं 125, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, 118 क्वेश्चन में 25 का स्क्वायर 625 हो सकता है, लेकिन 35 का स्क्वायर 55 25 2 5 15 2 17 3 3 9 5 3 15 105 5 17 5 12 1 1 2 1225 होना चाहिए, लेकिन 1225 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब क्या करें, तो यहाँ क्या है, देखो 25 है ना, तो सीधा 25 लिख दिया, उसके आगे 6 लगा दिया। तो यहाँ पर क्या करेगा, 35 लिख देगा, सीधा उसके आगे 6 लिख देगा। ठीक है। 119वां में हम क्या है, 119वें में देखो कुछ भी नहीं है। 8 रुपये 13 3 16, 8 6 12, 8 20। तो ये देखो 583 के अंकों का योग हो रहा है 16, 488 का अंकों का योग हो रहा है 20, और इनका अंतर है 4। वैसे ही हम 293 और 3 12 2 14, तो वे अंक, तो वो संख्या देखेंगे जिसके अंकों का योग 18 आ रहा होगा। तो 18 किसका आ रहा है, देखो 18 आ रहा है, 9 2 11 1 12, 8 5 13 1 14, 8 7 15 3, हाँ सी ऑप्शन सी है। 120वां हम देखते हैं। 120 में क्या है कि एक है ना, एक ये है एक, 120 में एक, वो एक का क्यूब है, वो नहीं, वो एक का स्क्वायर है, और 8 है ना, वो 1 + 1 का क्यूब है। वैसे ही 4 है ना, वो 2 का स्क्वायर है, तो अगली वाली संख्या होगी ना, वो 2 + 2 का क्यूब होगी, यानी 64। तो यहाँ पर 64 आना चाहिए 120वें में। बाकी सब दो वैसे ही हैं। अब देखो 124वें, हम 124वें देखते हैं। 124वें में 124वें का कॉन्सेप्ट क्या है कि 7 छक्की 42 होता है, और 6 7 42, और 7 8 56। वैसे ही देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ देखो 8 नाम 72, और 9 10 90, ये 42, ये 56, ये 72, और ये 90, तो 90 आंसर आ जाएगा। 125वां देखो, 125वां को देखते हैं हम, इसमें कुछ खास लग तो नहीं रहा। एक 125 7 5 8 4 5 3 6 2 4 6 7 3, इसका 126 को देखते हैं, 8 12 6, ये 127 को भी देखते हैं, 83 25 39, और ये 128 को देखते हैं, 47 65 59, और ये ठीक है। बाकी तो वैसे हैं ही, ये संख्या है देखो इनमें, देखो ये आंसर भी देखते हैं। 125, देखो यहाँ 125वें में देखो 7 में से 2 घटा दिया, 5 में से 2 घटा दिया, 8 में से 6 2 घटा दिया, 4 में से 2 घटा दिया, इसमें भी 2 घटा देगा, 2 4 5 1, तो 54 से 51 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 4 5 1, 24 से 51, सॉरी 24 से 51, 126 देखो 126 हाँ 126, देखो 126 क्या आ रहा है, ये देखो 8 4 12, और 6 3 9,